इधर यूपी में जबरदस्त बवाल हुआ, उधर महाराष्ट्र में भी दंगा प्लान सामने आया है। आपको बताता हूं क्या टारगेट पर है, ये देखिए आप। आज जब महाराष्ट्र में पूरा दंगा प्लान था तो कैसे पुलिस ने इसे नेस्ते नाबूद कर दिया है, देखिए जरा। दिसाने तुम सरकार है। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, जब विवाद यूपी जैसा, प्लान यूपी जैसा, तो स्टाइल भी वही थी, यूपी वाली। यूपी पुलिस की तरह महाराष्ट्र पुलिस ने भी आज दंगाइयों को सबक सिखाया है। दिखाता हूं, ये दंगाई जब पुलिस ने लाठियां भांजी तो गाड़ियां छोड़कर भाग गए, देख रहे हैं आप। ये पूरी गाड़ियां और अलग अलग जगह से यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने एक्शन लिया तो सब कुछ तितर बितर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे ये लोग देख रहे हैं आप, ये सारे दंगाई पकड़ा गए और ये अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछा जाएगा कि आखिर किसके कहने पर यहां आए थे और किसके कहने पर ये बवाल हुआ था। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। योगी के बाद देवाभाऊ दंगा ब्रिगेड के टारगेट पर है। यानी यूपी जैसी साजिश शिवाजी की धरती पर भी। मर्ज एक तो इलाज अलग अलग कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र पुलिस ने बवालियों की जो डेंटिंग पेंटिंग की है, 7 पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। इधर योगी ने दंगाई ब्रिगेड का टेंडर निकाला, तौकीर के अड्डों पर चलने के लिए बुलडोजर की पर्ची कटने लगी। उधर दंगाइयों ने साजिश की धरा ही बदल दी। हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। इतना तो देवाभाऊ भी मानते हैं कि कट्टरपंथी गैंग साजिश रच रहे हैं, लेकिन योगी ने जो ट्रीटमेंट यूपी में किया उसी ने फडणवीस को धर्म संकट से बचा लिया। लेकिन सवाल फिर वही, साजिश के पीछे कौन है? यूपी से महाराष्ट्र तक इतना बड़ा नेक्सस कौन ऑपरेट कर रहा है और इनकी असली मंशा क्या है? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि कैसे पुलिस ने जबरदस्त सबक सिखाया है, दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में भी यूपी जैसे बवाल की साजिश रची गई। सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ ने बवाल किया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देवाभाऊ की पुलिस ने इन बवालियों की डेंटिंग पेंटिंग की, तब जाकर अहिल्यानगर के हालात काबू में आए। विवाद की शुरुआत सड़क पर रंगोली बनाने को लेकर हुई। मुसलमानों ने इस रंगोली को पैगंबर मोहम्मद का अपमान बनाया और विरोध दर्ज कराने के लिए भीड़ एक जगह पर, तय जगह पर इकट्ठा हो गई। लेकिन विरोध करते करते भीड़ धीरे धीरे बवाल करती है, जिसके बाद पुलिस ने लाठी भांजकर उपद्रवियों को मौके से खदेड़ दिया। जबकि बवाल में शामिल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सड़क पर रंगोली बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि मोहम्मद पैगंबर की रंगोली बनाने वाला कौन है? क्या साजिश के तहत पैगंबर साहब की रंगोली सड़क पर बनाई गई? क्या किसी ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की है?
और इसे लेकर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं और उन पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो, अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी, लेकिन बार बार उस चीज को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमान पर करना, जिसने भी वहाँ रंगोली में जो कुछ लिखा अपमानित किया, तो खुली बात दिख रही है। सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आए, तब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूं, जैसा यूपी में बुलडोजर एक्शन होता है वैसा ही अब महाराष्ट्र में हो, इसकी मांग तेज हो गई और दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का माहौल खराब किया उन लोगों के घर पर जल्द बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन दर्शकों, इधर महाराष्ट्र में बुलडोजर चलेगा, उधर आपको बताता हूं यूपी में कैसी तैयारी की जा रही है, क्योंकि यूपी में एफआईआर में बरेली में जो कुछ हुआ है वो सामने आ गया है और इस एफआईआर के अंदर कुछ तो ऐसा है दर्शकों जो आपको हैरान कर देगा, जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि पुलिस को सीधे धमकी दी जा रही थी। आइए आपको बताता हूं एफआईआर में क्या है। बरेली में हुए बवाल की एफआईआर कॉपी अब सामने आ गई है। एफआईआर में पुलिस और बवालियों के बीच बातचीत होती है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की और पुलिस बवालियों के बीच की बातें क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस कहती है भीड़ से धारा 163 लागू है, आप लोग घर लौट जाइए। तो दंगाई कहते हैं सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा, नारे लगाने लगते हैं। कहते हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं, ये भीड़ वहां जाएगी जहां पर तौकीर रजा ने बुलाया है। पुलिस कहती है 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है, आप लौट जाइए। जवाब देते दंगाई, वो गालियां देते हैं और उसके बाद कहते हैं पुलिस वालों से हमारे रास्ते से हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस फिर समझाती है, कहती है कि धमकी मत दो नहीं तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई होगी। बवालियों ने कहा कि अगर रोका तो दंगा करवा दूंगा, यहां से निकल जाओ नहीं तो लाश भी नहीं मिलेगी। आप सोचिए जरा, ये सब कुछ एफआईआर में है और इसे ही लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यूपी में इलाज बुलडोजर से होता है और इधर तौकीर रजा जिसकी फौज धमकी दे रही थी, अब उसकी फौज पर भी, उसके सहयोगियों पर भी और उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो बाबा का बुलडोजर न्याय करेगा, लेकिन कई ऐसे हैं जो तौकीर रजा के साथ दंगे में शामिल, उनके होटल जो अवैध रूप से बनाए गए हैं उन पर भी कार्रवाई की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर यूपी में एक्शन होगा तो बुलडोजर कहां कहां पर चलेगा। आइए जरा आपको बताते हैं। बरेली में बवाल के बाद लगातार एक्शन जारी है। दूसरे आरोपी नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ तौकीर रजा का पार्टी दफ्तर, ये तौकीर का पार्टी दफ्तर है जिसे सील कर दिया है और अवैध 40 दुकानें हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। इन सभी अवैध दुकानों पर बुलडोजर ऐसे चल सकता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। तौकीर के करीबियों के 4 स्टार होटल हैं, सोचिए आप जरा, 5 स्टार होटल्स भी हैं और उन पर भी बुलडोजर चलेगा। शक है कि इन्हीं होटल्स पर कार्रवाई होगी। ये वो होटल हैं जहां अक्सर तौकीर कंपनी बैठकर काम करती है। दूसरी तरफ पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारी भी कर रही है। 55 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है। 65 लोग हिरासत में लिए गए हैं और मोबाइल डेटा जुटाकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मैनुअल मैपिंग से दंगाइयों की पहचान पर भी काम किया जा रहा है। शक है कि दंगा भड़काने के लिए बाहर से लोग आए थे और पुलिस आरोपियों के चैट्स और कम्युनिकेशंस को भी खंगाल रही है। उसके बाद तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जहां पर बुलडोजर चल रहा है वहां पर हमारी टीम पहुंची है। देखिए रिपोर्ट। बरेली में हुई हिंसा के बाद एक्शन लगातार जारी है। योगी सरकार एक्शन में है। पहले मौलाना तौकीर रजा के करीबी
आरिफ के होटल को सील किया गया और अब मौलाना तौकीर रजा के जो संगठन है IMC, उसके दफ्तर को सील किया जा रहा है और मार्केट को सील किया जा रहा है। ये दुकानें चल रही थी, इन दुकानों को फिलहाल सील किया जा रहा है। दुकानें जो हैं ये क्या वक्फ के प्रॉपर्टी सारी वक्फ प्रॉपर्टी में दुकानें खोल किराया वसूला जाता था? किराया नहीं, वक्फ को जाता था। कितना किराया कौन लेता था? IMC नहीं लेती थी, IMC से कोई मतलब। मुतवल्ली डॉक्टर नफीस थे ना? मुतवल्ली थे, लेकिन वो किराया तो वक्फ को जाता है, उसकी रसीद मिलती है सब। कितना किराया? किसी का पुराने ज़माने के 100 साल के आदमी बैठे हैं यहाँ पर, 50 साल हो गए बैठे हुए। कितना किसी किराया? का 800 है, किसी का 1000 है, किसी का 1500 है, इससे ज़्यादा किराया है। आपकी भी दुकान है? जी क्लिनिक है। क्या कहा? बस ये कहा गया था हमसे कि आप 3 बजे तक जो है वो